अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, तो इनको आपने पी ओवर क्यू फॉर्म में लेके आना, यानी कि पी ओवर क्यू फॉर्म इनकी बनानी है, यानी कि ओवर फॉर्म इनकी आपने बनानी है। तो ये स्टार्ट करते हैं जी। ये 3 क्वेश्चन है आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो या ज़्यादा टाइम लंबी वीडियो ना हो, तो मैंने ये सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, .4। तो ये बार का मतलब है, ये रैशनल नंबर है। तो ज़ाहिर है रैशनल नंबर आपने पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, या जो इस तरह हो, जो बार बार रिपीट हो रहा हो डिजिट डेसिमल के बाद, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो 2 टाइप्स आपने पढ़ी थी रैशनल नंबर की। तो ये जो सेकंड टाइप है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनको हमने कन्वर्ट करना है पी ओवर क्यू फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा आपने करना है कि जो भी आपका ये नंबर होगा रैशनल, उसको आपने सपोज कर लेना है, यानी कि लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है कि वो y के इक्वल है। y के इक्वल रख लें, x के इक्वल रख लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको y के इक्वल रख लिया। ये ऑलवेज हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद अगर तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 लिखोगे, यानी कि दोनों तरफ आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आपने दोनों तरफ जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम स्टेप आपने याद रखने हैं। उसके बाद यानी कि अगर एक डिजिट है डेसिमल के बाद, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिजिट है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह सिलेबस में तो इतना ही है आपका, लेकिन बिलफर्ज डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट जो है फर्ज करें 4 डिजिट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। भर कैप हमारा यहाँ तक है मामला। तो ये 10 से, क्योंकि एक डिजिट है, तो आपने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 10 हो गया आपका। तो इसको 10 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरह का आ गया। अब चूंकि इसके ऊपर बार है, बार का मतलब है ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। 4 के ऊपर बार है, तो मैंने लिख लिया 4 4 4 एंड सो ऑन, यानी कि चलता जा रहा है। अब जब 10 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है कि जब 10 से मल्टीप्लाई हो, तो डेसिमल जो है वो 1 पॉइंट आगे चला जाता है। 100 से मल्टीप्लाई हो तो 2 पॉइंट आगे चला जाता है डेसिमल। 1000 से हो तो 3 पॉइंट आगे चला जाता है, यानी कि 1 के साथ जितने जीरो होंगे डेसिमल उतना मूव कर जाएगा। अब ये 10 है, जो कि 1 0 है 1 के साथ, तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे आ जाएगा। तो ये आपका 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया 4.444 एंड सो ऑन। इसके बाद इसको मैंने सेपरेट फॉर्म में लिख दिया है। 4.444 है, तो 4 को मैंने अलहदा लिख लिया। 0.444 ये मैंने इसको अलहदा, यानी कि मैंने इसकी पार्टीशन कुछ इस तरह कर ली है। ये आपका था 4.444 इस तरह है। इस 4 को मैंने अलहदा लिख लिया। ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, इसको मैंने अलहदा लिख लिया। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो दोबारा यही बनेगा। आप ऐड करके देख सकते हो, जिसके बाद कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जिसके बाद मतलब डेसिमल के बाद मैं 0 लिख लें, तो इसका मतलब 4 ही है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, तो ये चीज बनेगी। तो ये मैंने वो लिख लिया, ठीक है ना। यानी कि 4.44 इनको ऐड करेंगे, तो दोबारा जो है दोनों को ऐड करेंगे, तो दोबारा यही नंबर बनेगा। तो इसकी मैंने सेपरेट फॉर्म लिख ली, 4 प्लस 0.444 एंड सो ऑन। अब मैंने इस 4 को वैसे लिख दिया। अब इसको मैंने फिर दोबारा बार वाली फॉर्म में लिख लिया, यानी कि इस तरह लिख लूं, या 4 लिख के ऊपर बार लगा दूं, तो बात वही है। यानी कि 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो बजाय ये लिखने के मैंने ऊपर बार लिख लिया, तो बात वही है। यानी पहले इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, अब सॉल्व करने के बाद सेपरेट फॉर्म में लिखने के बाद मैंने इसको दोबारा बार फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो 0.4 बार है, ये हमारे पास क्या था, y की वैल्यू। हमने सपोज क्या किया था कि ये किसके इक्वल है, y के। तो मैंने इसकी जगह y पुट कर दिया, यानी कि 0.4 बार है, तो मैंने
दोबारा क्या किया, वाई पुट कर दिया इसकी जगह, क्योंकि मैंने फर्ज किया था, सपोज किया था कि ये वाई के इक्वल है। अब ये वाई इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा माइनस, तो 10y माइनस वाई ये आ गया 9y। तो जो 9 है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई y के साथ, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन होता है वो क्या हो जाता है इनवर्स, यानी कि एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस, माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, क्योंकि माइनस का इनवर्स क्या होता है प्लस, और मल्टीप्लीकेशन क्या क्या होता है डिवाइड। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं। तो 9 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4/9। तो ये रैशनल नंबर था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया p/q फॉर्म में। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखें, ऑन दी सेम लाइंस जस्ट डिफरेंस क्या है, जहां 10 था वहां 100 आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो आपको बच्चों बताया है कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार तो हम 100 से करेंगे। तो यहाँ 2 डिजिट क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने पहले इसको बार फॉर्म को खत्म करके मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये आपको पता है, इसको इस फॉर्म में और इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे चला गया, क्योंकि 1 के साथ कितने जीरो हैं 2। अगर एक जीरो होगा डेसिमल 1 पॉइंट आगे जाएगा, 2 जीरो होंगे 1 के साथ 2 डेसिमल 2 पॉइंट आगे मूव करेगा, जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट आगे चला जाएगा। तो ये 100 है तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे आके तो ये बन गया 37.373737 चलता जाएगा। आप 2 दफा लिख लो, डेसिमल के बाद 3 दफा 4 दफा, वो आपकी मर्जी है। इन डॉट्स का मतलब है कि ये चलता जा रहा है, जितनी मर्जी दफा आप लिख लो, चाहे एक दफा लिख के आगे डॉट लगा दो, बात एक ही है। अब 100y इधर आ गया 37 प्लस, अब मैंने इसको फिर क्या किया है जिस तरह वहां किया था, इसको सेपरेट फॉर्म में, यहाँ भी डेसिमल से जो पहले नंबर है 37 उसको लहदा लिख लिया, प्लस डेसिमल के जो बाद वाला है यानी कि जो डेसिमल पार्ट है उसको लहदा कर लिया, और जो डेसिमल के बगैर है उसको लहदा, मैंने इसको इसकी पार्टीशन कर दी। अच्छा जी, अब ये आ गया 37, इसको मैंने दोबारा फिर बार फॉर्म में लिख लिया। बार फॉर्म में क्यों लिखता हूं, यहां लिखा यहां ऑन दी सेम स्टेप, क्योंकि मैंने सपोज किया y इक्वल टू इसके बार फॉर्म में, ना भी लिखूं बार फॉर्म डायरेक्ट इसकी जगह y लिख लूं, बात एक ही है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए पहले इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, फिर जो है ना उसकी जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ये क्या फर्ज किया था y, तो इसकी जगह क्या आ गया y। अब y इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 100 में से y माइनस किया 100y, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 100 में से एक y माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा 99y। अब इधर क्या 37, ये इधर 99 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड। तो ये हमारे पास p और q फॉर्म आ गई। पार्ट नंबर 3 पे आए, तो बिल्कुल ऑन दी सेम लाइन आपने ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, हमने सपोज किया कि ये y है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 100 से, इधर भी 100 से, ये 100y आ गया, तो इसको पहले मैंने बार को खत्म करके इसको विदाउट बार फॉर्म लिखा 21 21 21 एंड सो ऑन। 100 से मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ 2 जीरो है तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये बन गया 21.212121 एंड सो ऑन। उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को क्या किया अलग अलग कर दिया, डेसिमल के जो पहले है पार्ट उसको अलग कर दिया, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको यानी कि सेपरेट फॉर्म में उसी तरह हमने लिख दिया ऑन द सेम स्टेप, एक स्टेप का भी डिफरेंस नहीं। तो ये आपने ध्यान से ये बातें ध्यान में रखनी है। 100y है तो ये इसको मैंने दोबारा बार फॉर्म में लिख लिया, तो इसकी जगह y लिख लिया, क्योंकि हमने सपोज किया था ये किसके इक्वल है y के, y इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा, तो 100y माइनस y क्या आ गया 99y, जिस तरह यहाँ था, तो 21/99 आ गया। अगर 3 डिजिट होंगे तो यहाँ 999 आ जाएगा, यानी कि 1000 में से y माइनस होगा, तो यहाँ दो जो भी डिजिट होगा वो 999 से
और अगर 4 डिजिट होंगे तो 9999 4 टाइम्स आ जाएगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर सिंगल डिजिट है डेसिमल के बाद तो इधर 9 आएगा, अगर 2 डिजिट है 99 थ्री डिजिट होंगे 999 आ जाएगा, 4 डिजिट होंगे तो 49 आ जाएंगे, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। और इधर जो भी होगा डेसिमल के बाद 4 है तो 4/9, 44 होता तो 44/99 आ जाना था, 444 होता तो नीचे 999 आ जाना था। यानी कि जितने आप डेसिमल का बाद डिजिट बढ़ाएंगे उतने से आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाना। मतलब 1 डिजिट है 10, 2 डिजिट है 100। तो ये आपके सिंपल से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका। तो उम्मीद है आपको इसकी सही तरह से समझ आ गई होगी। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया अभी कि ये रैशनल नंबर दिए हुए थे तो इनको हमने पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो पहले मैं आपको इनका काम बता दूं कि काम क्या है। तो बच्चे अक्सर ये प्रॉपर्टीज वगैरह देख के डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, क्या नहीं करना। तो जस्ट आपने इनकी पहचान करनी है और पेपर में आपको सिर्फ ये मल्टीपल चॉइस के हवाले से कोई एक आ सकती है, ठीक है ना, या मैक्सिमम कोई 2 इसमें से क्वेश्चन दे देगा मल्टीपल चॉइस के हवाले से। तो जस्ट इनको आपने पहचानना, जब आपके सामने कोई प्रॉपर्टी आएगी ना इसमें से देगा तो आपने बस वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे के बता देना कि ये फलां प्रॉपर्टी यूज हुई है, बस इतना से इसका काम है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन के लिहाज से हैं रियल नंबर्स की, कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखें, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के लिहाज से। प्रॉपर्टी पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कोई से भी हमारे पास नंबर हो ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि ए बी कोई से 2 रियल नंबर हम लेंगे किससे, रियल सेट से। यानी कि जो रियल नंबर का सेट है, आपको पता है रियल नंबर के सेट में प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी, ओवर फॉर्म वाले भी, स्क्वायर रूट वाले भी। यानी कि जितने हमारे पास सेट है ना नंबर के, नेचुरल से लेके रैशनल, इरेशनल, जितने भी हैं वो सारे के सारे सबसेट किसके हैं, रियल के। तो जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि कोई से भी 2 नंबर रियल सेट के, इसका मतलब है आप 2 नंबर माइनस के ले लो, प्लस के ले लो, ओवर फॉर्म के ले लो, ठीक है, डेसिमल नंबर ले लो, स्क्वायर रूट वाले ले लो, यानी कि कोई से भी 2 नंबर लो, आप उनको ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दोनों का वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने है कि 2 और 3 को 2 रियल नंबर है, यानी कि ए भी कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने फर्ज कर लिया कि वो 2 नंबर हैं 2 और 3, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। तो ये 5 भी कौन से सेट से बिलोंग करता है, आर के, रियल नंबर के। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, तो मैंने ये सिंपल सी एग्जांपल दी है 2 + 3 की आपको। तो बस आपने ये पहचान रखनी है कि कोई से भी 2 नंबर कहीं से भी हों, ठीक है, उनको ऐड करेंगे तो वो भी किस में से आएगा रिजल्ट, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सारे ही आ जाते हैं नंबर। उसके बाद आ गया जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी 2 नंबर हो हमारे पास ए और बी रियल नंबर के सेट से, तो वो उन दोनों को ऐड करें, यानी कि पहले नंबर में दूसरा ऐड करें या दूसरे में पहला ऐड करें, तो आंसर दोनों का सेम होगा। जिस तरह ये एग्जांपल है 2 और 3, तो मैंने क्या किया, 2 और 3 को ऐड किया या 3 को 2 में ऐड कर लो, तो दोनों सूरतों में आंसर 5 ही आएगा। 2 पहले नंबर में दूसरा ऐड करो 5 आएगा, या दूसरे में पहला ऐड कर लो फिर भी 5 आएगा। तीसरे नंबर पर आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके लिए कोई से 3 नंबर हो रियल सेट से बिलोंग करते हो, तो पहले दूसरे और तीसरे को ऐड करो, जो आंसर आए उसको ए में ऐड कर दो, यानी कि पहले नंबर में ऐड कर लो, या पहले 2 को ऐड करके जो आंसर आए उसको तीसरे में ऐड कर लो, तो दोनों सूत्रों में आंसर सेम आएगा। तो पहले 2 और 3 मैंने 2 नंबर लिए थे, अब मैंने एक तीसरा नंबर क्योंकि सी आ गया तो मैंने उसकी जगह 5 कंसिडर कर लिया कि हमारा तीसरा नंबर क्या है, 5। तो मैंने क्या किया कि
बी और सी यानी 3 और 5 को ऐड करो, 8 आ गया। उसको पहले नंबर यानी 2 में ऐड किया तो वो क्या आ गया मेरे पास, दोनों को ऐड करके 10 आ गया। या आप इस तरह कर लो कि पहले दो नंबर 2 और 3 को ऐड करो, 5 आ गया। उसमें तीसरा नंबर सी ऐड करो तो फिर भी रिजल्ट क्या आ गया, 10। तो इस तरह इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपने याद रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप 3 नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप और क्लोजर प्रॉपर्टी में आप 2 नंबर यूज़ करोगे। उसके बाद आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में, कोई भी रियल नंबर का, रियल सेट का कोई भी नंबर हो, उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करो जिससे कोई इससे फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई नंबर है 5, तो उसमें मैं 0 ऐड करूंगा तो मेरे पास 5 ही आएगा। तो 0 क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये एडिशन के लिहाज से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद आ गया एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है एडिशन के लिहाज से उलट। इनवर्स का क्या मतलब होता है, उलट। तो कोई भी आप नंबर आपको दे दिया जाए रियल सेट से, तो उसमें उसका इन्वर्स ऐड करो तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए। तो आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो जस्ट आपने क्या कर देना, उसका साइन चेंज कर देना, तो वो क्या बन जाएगा, 0। तो ये हो गया आपका एडिटिव इन्वर्स। तो इसकी एग्जांपल भी सिंपल सी है, 2 है उसमें -2 ऐड करो तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो भी ज़रा देख लें जी। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो अभी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये सारी की सारी आपने दोबारा पढ़नी है, लेकिन ये किस लिहाज से थी, एडिशन के लिहाज से। अब हमने काम करना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो पहली प्रॉपर्टी है जी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कोई से 2 नंबर, जिस तरह आपने जहाँ कंसिडर किए थे 2 नंबर, यहाँ भी वही करेंगे। अब वहाँ हमने काम किया था कि दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर के सेट से आएगा। अब यहाँ चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ भी कोई से 2 नंबर लेंगे, तो लेकिन काम क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर के सेट में से ही आएगा। उसके बाद आ गया जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए भी कोई से 2 नंबर ए भी कंसिडर करेंगे, तो पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करो या दूसरे को पहले से करो। यानी कि हमने कंसिडर किए 2 नंबर है 2 और 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों सूरतों में आंसर 6 आएगा। और ये जो 6 है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर भी 6 है, इसका भी 6 है। इसी तरह आप कोई से भी 2 नंबर लें, चाहे वो माइनस वाले नंबर हों, चाहे वो स्क्वायर रूट वाले हों, ठीक है। यानी कि यही नंबर अगर हम माइनस के ले लेते हैं, -2 और -3, पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से, फिर भी आंसर 6 आएगा प्लस का। और अगर एक माइनस और एक प्लस का ले लेते हैं तो दोनों तरफ -6 आ जाएगा। तो यानी दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और जो आंसर होगा वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट से। तो ये देखें आंसर सेम आ रहा है। इस सूरत में भी, सूरत में अगर एक माइनस एक प्लस रखते हैं फिर दोनों फिर क्या आ जाएगा, -6 दोनों तरफ। तो -6 भी जो है वो किसका एलिमेंट है, रियल नंबर के सेट का। इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट वाले नंबर कंसीडर करते हैं तो तब भी आंसर जो भी आएगा वो रियल नंबर के सेट में से ही होगा। अब आगे जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए 3 नंबर आपने कंसीडर कर लिए, तो पहला नंबर पहले दूसरे तीसरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको पहले से करो, या पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करो। तो दोनों सूरतों में आंसर दोनों का सेम आएगा, और जो आंसर होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट से। अब 2, 3 और 5 मैंने 3 नंबर कंसीडर कर लिए। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30। इसी तरह 2 और 3 को पहले 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6, जो आंसर आया उसको तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो 30। तो दोनों का आंसर दोनों साइडों का क्या है, सेम है। वो 30 किससे बिलोंग करता है जी, रियल नंबर के सेट से। उसके बाद आ गया जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसे फर्क ना पड़े। तो 1 ऐसा नंबर है जिसे किसी से भी मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से तो आंसर वही नंबर रहेगा। अब मैंने कंसिडर किया कि 2 का नंबर है मेरे पास, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें
तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उलट, यानी कि कोई भी नंबर है उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो 3 है तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो ये आपकी क्या आ गई जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, वो मैंने अभी क्वेश्चन में देखी है, तो वो मैंने नहीं थी यहाँ लिखी, तो मैं आपको यहाँ बुक से जो है ना, यहाँ बुक से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 2 टेबल हैं, इनके नीचे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो ये ज़रा देखें कि a टू b प्लस सी है। अब a जो है ये किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। अब a जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस फिर a c से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं कि जो 2 नंबर हैं b और c, इनके दरमियान कौन सा साइन है, एडिशन का, इसलिए लिखेंगे ओवर एडिशन। अगर माइनस होगा तो लिखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, अगर माइनस होगा तो लिखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर 2 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड, यहाँ 2 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या है, एडिशन। तो दोनों क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए किधर है, लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ देखें, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट सी के साथ, लेकिन सी किधर है, राइट साइड पे, इसलिए ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, विद मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। किस लिहाज से एडिशन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और यहाँ क्या है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्योंकि ये अंदर नंबर दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। तो बस ये प्रॉपर्टी थी। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा काम था, जस्ट आपने क्या करनी है, पहचान करनी है इनकी कि ये मतलब है क्या। प्रॉपर्टी का आपने बस नाम बनाना है, और पेपर में भी आपको ये आना क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के हवाले से इस तरह को क्वेश्चन दिया होगा ऊपर, तो नीचे ऑप्शन होगा जी कौन सी ये प्रॉपर्टी है जी, एसोसिएटिव है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन राइट। यानी कि आप वो ऑप्शन हो गए ना, तो जब आप पहचान लोगे ना कि ये, अगर आप ये अच्छे तरीके से अगर आपने समझ लिया, तो जस्ट आपने उस नाम को जो है ना बबल फिल कर देना कि जी फलां प्रॉपर्टी है। जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है, अब a+4 + b = तो ये आपको पता है कि जो ए और बी कोई 2 नंबर होते हैं, उसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए 2 होते थे, और जो एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है या इन्वर्स होता है, उसके लिए 1 ही नंबर होता है। तो ये भी कुछ इस लिहाज से भी आपने याद रख लेना है। तो अगर 3 नंबर हैं तो उसका तल्लुक एसोसिएटिव से है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ होता है। बाकी 1 नंबर के लिए एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या आइडेंटिटी। तो ये कितने नंबर है जी, 3 है, 1 2 और 3। तो पहले नंबर पर आपके ज़हन में आना चाहिए, यहाँ डी में यह है एसोसिएटिव। तो हमने ये काम किया था, ब्रैकेट्स में क्या है, एडिशन। तो जो हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें यहाँ आप देखें एसोसिएटिव में आपने पढ़ा था कि कोई से भी 2 नंबरों को ऐड करें और रिजल्ट जो है उसको तीसरे में ऐड करें, या मतलब ये दूसरा तीसरा ऐड किया ना, रिजल्ट को पहले में ऐड किया, या पहले 2 को ऐड करके उसका रिजल्ट तीसरे में ऐड कर दो, सेम चीज़ आएगी। और वो जो भी रिजल्ट आएगा उसका वो किसका एलिमेंट होगा, रियल नंबर के सेट का। तो ये ध्यान से देखें, ये वही चीज़ नहीं आ गई कि पहले 2 को ऐड करो, जो रिजल्ट आए इसमें ऐड करो, इसी तरह दूसरी चीज़ को ऐड करो, जो रिजल्ट आए पहली में ऐड करो, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये ज़रा ध्यान से देखें, ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बस आपने पहचान करनी है, इसको सॉल्व नहीं करना, बस आपने बताना है कि वो सी प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है। अब हमने 2 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखें आपस में नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो आपने लिख देना सिंपल, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो आपने लिखना था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ओवर एडिशन, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते आपस में नंबर तो फिर आपने लिख देना था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या आप लिख लें ओवर मल्टीप्लिकेशन। और ऐड हो रहे हैं तो आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ओवर एडिशन, लिख लें, एक ही बात है। तो ये 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, पहले 2 को ऐड करके तीसरे में या दूसरे तीसरे को ऐड करके पहले में, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। 2 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि पहले में दूसरा ऐड करो या दूसरे में पहला ऐड कर दो, बात ये है कि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपने कहाँ पढ़ी थी, एडिशन वाली ये भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनकी नंबर्स के दरमियान क्या हो रही है, एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ये देखें, कोई से 2 नंबर हो, पहले में दूसरा ऐड करो या दूसरे में पहला, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। और जो रिजल्ट आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट से। 5 क्या है, रियल नंबर। तो ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने जो नंबर्स होंगे उनके दरमियान साइन देख लेना कौन सा है। तो यहाँ क्या हो रहे हैं, ये ऐड, तो आप लिख दोगे जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते दोनों दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन होता या दोनों ब्रैकेट्स में होते, इस तरह उसने नंबर दिए होते, तो फिर आपने लिख देना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। एक नंबर है कोई, उसमें उसका इन्वर्स ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो ये आपने एडिशन प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, एडिटिव इन्वर्स में। कोई भी नंबर है उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिससे आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, तो वो क्या होगा, उसका एडिटिव इन्वर्स। तो ये कौन सा है जी, एडिटिव एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद आ गया जी, ये 3 नंबर हैं, ए, बी और सी। अब देखें, ये जो ए है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 3 नंबर है, तो 3 नंबरों वाला या होगा एसोसिएटिव या आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, याद होगा आपको, बुक से मैंने आपको ये बताया था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू या ओवर एडिशन, क्योंकि नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। तो ये आपको बताया था अगर माइनस हो तो आपने कह देना है ओवर सब्ट्रैक्शन, प्लस हो रहे हैं तो ओवर एडिशन। तो ये कौन सी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए की तरह लेफ्ट। अगर ए इस साइड पे होता तो ये बन जानी थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने जिक्र कर देना साइन का, एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, वो आपने ये देख लेना है कि नंबर के दरमियान साइन कौन सा है, तो वो आपने लिख देना सिंपल। 5वां पार्ट है जी, 16 + 0 = 16। तो ये भी आपने एडिटिव एडिशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसको ऐड करने से उस नंबर को फर्क ना पड़े तो वो क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपकी फिर क्या हुई, एडिटिव आइडेंटिटी। 101 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 100 ही है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन वही नंबर वही रहे। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से नंबर वही रहे। ये कौन सी थी, ये देखेंगे, कोई भी नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका जो है ना नंबर ना बदले, तो वो क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
उसके बाद ये 3 नंबर हैं, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको पहले से मल्टीप्लाई करो, या पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए तीसरे से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों तरफ का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के लिहाज से ऊपर हमने जो पहले पार्ट में काम कर लिया था कि कोई दो नंबर ऐड करो, उसका रिजल्ट तीसरे में ऐड करो, या दूसरे तीसरे को ऐड करके जो रिजल्ट आए पहले में ऐड करो। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ये किसके लिहाज से थी, एडिशन के लिहाज से। वही काम यहाँ हुआ है, लेकिन साइन चेंज हो गया है, जहाँ एडिशन था वहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गई है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने बतानी है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, तो बस इनकी आपने पहचान रखनी है। तो एक नंबर का लाजमन यानी कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये देना ही देना है उसने पेपर में 110%। दो हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, एक तो पक्का है। तो बस आपने पहचान रखनी है, बता देना कि जी फलां प्रॉपर्टी यूज है। अब ये देखें, ये दो नंबर है, कोई से दोनों को मल्टीप्लाई किया है, पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से कर दो, एक ही बात है। तो ये आपने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि पहले को दूसरे में ऐड करो या दूसरे को पहले में ऐड करो, आंसर सेम होता है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करो या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करो, फिर भी आंसर सेम रहता है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये भी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसके 8 पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया जी। अब हम नई वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आज का काम यहाँ तक। तो इसमें अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अल्लाह हाफिज़।